तो हम पढ़ रहे थे लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट की जो किस तरीके से अलग अलग थिंग से अपन लाइट देख सकते हैं। तो जैसे आपको दिखा रहा था कल, मिरर के थ्रू देख रहे थे कि जो मिरर था और कोई भी अपने जो वेसल्स होते हैं, मतलब बर्तन होते हैं, उसके थ्रू अपन क्या इमेज देख सकते हैं। तो ये आगे दे रखा आपको, वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्पायरिकल मिरर। तो क्यों ये कन्वेक्स और कनकेव और कन्वेक्स मिरर स्पायरिकल मिरर कहलाते हैं। स्पायरिकल मतलब ग्राउंड शेप के मिरर क्यों कहलाते हैं? एक तो अंदर की तरफ धंसा होता है, एक दूसरा क्या हो ऊपर उभरा हुआ होता है, तो उस तरीके के क्यों कहलाते हैं। आपको क्या करना है, टेक ए रबर बॉल, कट इन द पोर्शन ऑन द विद द नाइफ, हैक शार्प ब्लैक। तो आपको बॉल लेनी है और उसको क्या करना है, अपने रबर बॉल लेने, उसको नाइफ से कट कर देना है उसको। बी केयरफुल एज द एल्डर पर्सन हेल्ड you in the cutting the ball. The inner surface of the cut ball is called concave. जो इनर सरफेस होगी इस बॉल की वो क्या कहेगी, कनकेव कहलाएगी। और आउटर सरफेस होगी, जो उभरा हुआ पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगी, कन्वेक्स कहलाएगी। जो फिगर में शो कर रखा था आपको इस वाले फिगर में, ठीक है, ये जो शो कर रखा है आपको वो, ठीक है, ये कनकेव कहलाएगी और ये कन्वेक्स कहलाएगी। ठीक है, बॉल को काट कर शो कर दिया, जिसके थ्रू आपको पता लगे स्पायरिकल होती हैं ये राउंड शेप में। इनर जो सरफेस होती है वो स्पून एक्ट की तरह लाइक की तरह कनकेव होगी, और जो आउटर सरफेस होगी स्पून की, वो क्या कहलाएगी, कन्वेक्स होगी। जो मिरर का वर्क करते हैं दोनों ही। वी नो दैट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट द प्लेन mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate it in the also true of the image formed by the convex mirror. तो इसमें बता रखा है आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं, जो इमेज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट होती है प्लेन मिरर के थ्रू, कैनॉट बी ऑप्टेन, वो प्राप्त हो सकती है ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन के थ्रू। लेट अस इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ट्रू इमेज को किसी भी फॉर्मेट करके कन्वेक्स कनकेव मिरर को। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि जो एक्टिविटी करते टाइम उसके बारे में बता रखा है आपको। क्या है, सेकेंड में दे रखे कनकेव मिरर ऑफ फॉर्म द रियल इमेज ऑफ सन। तो कनकेव मिरर के थ्रू रियल इमेज होती है सन की, वो निकाल रहे हैं। जैसे कि आपको कनकेव मिरर लेना है, होल्ड करना है, फेस करना है सन की तरफ, और लाइट होती है रिफ्लेक्ट करेगी मिरर में और सीट ऑफ द पेपर पे। तो एडजस्ट द डिस्टेंस टू द पेपर अंटिल द गेट ऑफ द शार्प ब्राइट ऑफ स्पॉट ऑन इट। होल्ड करना है मिरर को एंड द सीट पेपर को स्लेटली फॉर ए मिनट, कुछ मिनट के लिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, तो पेपर क्या बर्न मतलब कि जलना स्टार्ट हो जाएगा। जो ब्राइट स्पॉट इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन, जो ब्राइट स्पॉट होगा वो क्या होगा, एक इमेज होगी सन की, जो नोटिस करते ही इमेज इज द फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन में के थ्रू आपको शो हो रही है। एन इमेज फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, और जो इमेज फॉर्मेट हो रही है स्क्रीन पर वो क्या होती है, रियल इमेज होती है, जो आपको जो शो हो रही है। रिकलेक्ट that is activity 15.2 the image formed by the plane mirror could not be obtained on the screen. Such an image is called virtual image. जो प्लेन मिरर होगा कुड नॉट ऑप्टेन, प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन के थ्रू, तो इस तरह की इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज कहलाएगी। तो यहाँ पे आपको बता रखा, लेट अस ट्राई टू ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्मेड बाई कनकेव मिरर। तो आपको ट्राई करनी है ऑप्टेन स्क्रीन के थ्रू जो इमेज, जो कैंडल फ्लेम होगी वो क्या होगी, प्राप्त होगी कनकेव मिरर के थ्रू। एक्टिविटी 15.7 दे रखी है, जिसमें बता रखा, फिक्स एक कनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड एडजस्टमेंट और मिरर स्ट्रिक्टली एंड प्लेस इन इट ऑन ए टेबल, पेस्ट ए पीस ऑफ वाइट पेपर और कारपोर्ट सीट। तो आपको ये चीज़ लेनी है 15 से 10 मीटर सेंटीमीटर का। दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन, कीप ए लाइटनिंग कैंडल एंड द टेबल एट द डिस्टेंस अबाउट 15 सेंटीमीटर मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन दिस इमेज फ्लैन द स्क्रीन। जो आपको क्या कर रखा है कि जो 10 से 15 सेंटीमीटर की, और फिर उसके बाद जो एक्ट करी स्क्रीन, कैसी लाइटनिंग कैंडल लेनी है, 15 सेंटीमीटर का मिरर रहना है, दूरी पर रख देनी है, अंधेरा कर देना मतलब डार्क कर देनी है उस रूम को, और जो स्क्रीन होगी वो क्या होगी, शार्प दिखाई देगी आपको इमेज फ्लेम इज ऑप्टेन, जो आपको ऑप्टेन प्राप्त होगा। जैसे कि आपको इमेज में शो कर रखा है सेकेंड वाले में, दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। लेकिन और इमेज क्या होगी, अगर हम लाइट ऑन करके इसको देखेंगे तो इसकी इमेज थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन अब इसमें कितनी शार्प इमेज इसकी दिखाई दे रही है, जो भी इसकी लाइट की, उसके बारे में अभी बता रखा है। तो स्क्रीन डज नॉट ऑब्टेन द
द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर इन दिस इमेज इज रियल और विचुअल। ये क्या रियल है विचुअल? इट इज़ द सेम साइज ऑफ द ब्रेन। ये सेम साइज की आपको शो कर रखी है। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट इज़ द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब क्या करना है, मूविंग करना है, उसको थोड़ी दूर ले जाना है, उसको थोड़ा सेम डिस्टेंस में ही रखना है। ट्राई करना है ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। रिकॉर्ड करना है योर ऑब्जर्वेशन टेबल 15.1 में, और पॉसिबल हो सकता तो प्राप्त जो इमेज होगी आपको स्क्रीन की कैंडल की, दोनों की आपको फिगर 15.16 में दिखा रखी है। We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in the size that the object. The image may also be real or virtual. तो हमने देखा जो इमेज थी वो फॉर्मेट हो रही है बाय द कनकेव मिरर के थ्रू। वो क्या होगी, स्मॉल भी थी और क्या थी, लार्ज मतलब बड़ी भी थी साइज में, जो हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राप्त हो रही है। ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया अपना, वो कैंडल होगी। द इमेज में भी रियल विजुअल, ये इमेज रियल और विजुअल कौन सी भी हो सकती है। कनकेव मिरर आर यूज तो मैनी पर्पस। तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पस के लिए। यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कनकेव मिरर फॉर एग्जामिंग ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो आप कई बार देखते होंगे जो मिरर यूज किया जाता है, जो मिरर यूज करते हैं जिसको अपन वो डॉक्टर यूज करते हैं ईयर और नोज और थ्रोट में, तो क्या होगा, कनकेव होगा। कनकेव मिरर आल्सो यूज टू डेंटिस्ट सी द इन लार्ज इमेज। तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं डेंटिस्ट उसकी इन लार्ज इमेज को देखने के लिए। ठीक है, वो लेंस इस तरीके से होता है। जो डेंटिस्ट होता है ना, जिसको अपन लेंस की तरह दिखता है, वो क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इन लार्ज इमेज को। ठीक है, तो वो क्या होता है, कनकेव मिरर। तो आज इसका जो कनकेव मिरर वाला अपना ये खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 15.8 जो टीथ के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन सा मिरर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है, इसको रिवाइज कर लेना जितना मैंने पढ़ाया है। तो इस चैप्टर को कल कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।